Hello students, let's see this question. The question says for the reaction A gas is in equilibrium with B gas plus C gas, Kp is equals to 1 atm. इस रिएक्शन के लिए ये आपकी रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए Kp कितना है 1 atm दे रखा है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. ठीक है, कह रहे हैं इफ वी स्टार्ट विद इक्वल मोल्स ऑफ ऑल गैसेस एट 9 atm ऑफ इनिशियल प्रेशर. अगर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ये ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें जितनी भी गैसेस हैं इनके इक्वल मोल्स प्रेजेंट हैं एट 9 atm ऑफ इनिशियल प्रेशर. प्रेशर जो है वो इनिशियल प्रेशर कितना है 9 atm का है और सबकी इक्वल मोल्स हैं. सो कह रहे हैं कि देन एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंक्रीजेस. इक्विलिब्रियम पे पहुंचते ही ए का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा. अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ith कंपोनेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल. ठीक है. सो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए देखूं इनिशियली तो वो कितना हो जाएगा इनिशियली, अगर सबके इक्वल मोल्स हैं, ये तीनों के क्या है इक्वल मोल्स हैं, तो आपका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स. लेट्स से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू कितना है एक्स है. सो एन टोटल क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा. क्लियर. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, x अपॉन 3x दैट इज 1/3. सिमिलरली एक्स बी क्या हो जाएगा, x अपॉन 3x इज इक्वल्स टू 1/3 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स सी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सी. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स ए इंटू पी टोटल. अच्छा इनिशियली बात करें ना, मैं इनिशियल कंडीशंस पर निकाल रही हूँ, तो इनिशियल पार्शियल प्रेशर इसका कितना हो जाएगा 1/3 इंटू, अब इनिशियल प्रेशर कितना है टोटल, इनिशियल प्रेशर कितना 9 atm का, 9 atm का दैट इज इक्वल टू 3 atm. या सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी भी कितना होगा 3 atm की इक्वल होगा. 9 atm डिवाइडेड बाय 3 करोगे 3 atm हो जाएगा. तो अगर मैं इनिशियली इसका रिएक्शन कोशेंट निकालती हूँ QP निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मल्टीप्लाइड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. इनिशियल कंडीशन में मतलब एक सर्टेन टाइम पर, इक्विलिब्रियम पर नहीं, किसी भी सर्टेन टाइम पर, और वो सर्टेन टाइम मैंने क्या ले लिया है इनिशियल कंडीशन ले लिया है. ठीक है. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है 3, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना है 3, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है 3. सो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 3 atm. अब आप क्या देख रहे हो कि QP जो है वो ग्रेटर देन है KP से, इसकी वैल्यू क्या है 3 है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है. सो इन दैट केस रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है रिएक्शन. जब भी रिएक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो रिएक्शन क्या करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपका जो रिएक्टेंट ए है इसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा. सही बात है, ट्रू. रीजन दे रखा है कि ये ऐसा हो रहा है क्योंकि रिएक्शन कोशेंट QP इज ग्रेटर देन KP, हेंस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. रीजन जो है वो एग्जैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. सो ये भी ट्रू है. सो आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. अगर हम इसका रेफरेंस ले लें तो आपको इसका रेफरेंस मिलेगा पेज नंबर, आई टेल यू, पेज नंबर 206 में. ठीक है, वहां पर रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप दिया हुआ है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.